हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फैक्ट्स फीस्ट। दोस्तों, दुनिया में एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ चाइना और ताइवान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या ये सारे कन्फ्लिक्ट्स बढ़कर तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना को भी टाला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, इतने खतरनाक वेपन्स का आविष्कार क्यों किया गया? चलिए जानते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में स्टार्ट होती है, जब फिजिक्स के फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हो रही थी, जैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी ऑफ एटम्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² ने यह हिंट दे दिया था कि एटम्स के अंदर बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ है, एक ऐसी ऊर्जा जिसका इस्तेमाल अभूतपूर्व विकास के लिए किया जा सकता था या फिर अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन के लिए। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, दुनिया में एक खौफ पैदा हो गया कि कहीं नाजी जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स पहले ना बना ले। यही डर था जिसने अमेरिका को क्लासिफाइड मैनहट्टन परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, ये वही परियोजना है जिस पर ओपनहाइमर मूवी बनी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की लीडरशिप में दुनिया के कुछ ब्राइटेस्ट माइंड्स को साथ लाया गया, जिनकी रेस टाइम और मोरल डिलेमास के साथ थी। और फिर 16 जुलाई 1945 की वो तारीख आती है जब ट्रिनिटी कोड नेम के साथ न्यू मैक्सिको में पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण किया जाता है। इस बॉम्ब की पावर और डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा थी कि इसको बनाने वाले भी चौंक गए और कुछ ऐसे एथिकल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठ खड़े हुए जो आज भी पूछे जाते हैं। इस परीक्षण के कुछ समय बाद ही यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन इंसानियत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन बम विस्फोटों ने न्यूक्लियर वेपन्स की भयानक क्षमताओं को प्रदर्शित किया और कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर डिटरेंस और हथियारों की होड़ का युग शुरू हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जो डर, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और वॉर की गंभीर स्थिति से प्रेरित था। हालांकि 1945 के बाद से न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, हम इस इतिहास से क्या सबक ले सकते हैं? आप इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।